Hello friends, welcome to BCC classes. We are providing complete solution for NDA, SSR, Navy, Air Force and other competitive exams. So let's start. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में. सो उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिजिक्स में यूज़ करते हैं और जिनके थ्रू हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं. सो उनके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनको हम जो दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. सो मैं जो कल आपको बताई थी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनको एक बार लिख देता हूँ आपके रिवीजन के लिए. ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़. फंडामेंटल क्वांटिटीज़. ओके, तो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ मैं. जो हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड इज mass, third is time, fourth one is temperature, fifth luminous intensity, sixth amount of substance, and seventh is electric current. ओके, सो अब मैं इनकी यूनिट्स लिख देता हूँ. यूनिट्स. सो लेंथ की यूनिट जैसे कि आप लोग जानते हैं मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, एंड टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर. सो अब इनका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ. ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनकी डायमेंशंस साथ के साथ. सो मीटर का सिंबल होता है एम और डायमेंशन होती है इसकी एल. किलोग्राम यानी कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम, केजी इसका सिंबल, और एम इसकी डायमेंशन. टाइम की यूनिट सेकंड, इसका सिंबल सेक, एंड टी इसकी डायमेंशन. टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इसकी सिंबल भी के और डायमेंशन भी ब्रैकेट के अंदर के. कैंडेला की सिंबल सी डी एंड इसके अंदर सी टी. मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड इसकी डायमेंशन भी मोल. करंट की यूनिट एम्पेयर, सिंबल ए एंड डायमेंशन इज ऑल्सो ए. सो बेसिकली सबसे पहले आपको ये सारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ये आपको याद होनी चाहिए आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले. ओके, सो आपने अच्छे से देख लिया होंगे तो मैं बता देता हूँ अब जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में. ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके बनाई जाती हैं. जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल देके बताया था वेलोसिटी का. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट यानी कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी एल, और टाइम की डायमेंशन होगी टी. सो वेलोसिटी की जो डायमेंशन क्या हो जाएगी एल टी -1. इस तरह से अभी हम आगे आपको डायमेंशन पढ़ाएंगे तो सब चीज़ समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स.
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो बेसिकली अब जानते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे कहते किसे हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक ऐसा सिस्टम है जो कि फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। कैसे कैसे जैसे कि हम मान लीजिए जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट डायमेंशन थी, इनकी जो डायमेंशन थी उनको मेज़र करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, इनकी यूनिट्स बताने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। कि मतलब जैसे आप जो मेनली यूज़ करते हो आज के टाइम पे वो सारी एसआई यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है? एक यूनिट का एक सिस्टम है जिसके अंदर सारी फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनकी जो यूनिट है, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट है वो फिक्स कर दी गई हैं कि ये उनकी यूनिट है, और उन्हीं के थ्रू हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की ड्राइव्ड यूनिट निकालते हैं। सो हर एक सिस्टम की अपनी एक फिक्स यूनिट होती है। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? तो सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? जो हमारी फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है उनका यूनिट का एक सिस्टम, हर यूनिट का अपना एक सिस्टम होता है। कि मतलब क्या क्या, जैसे ऐसा ही सिस्टम है उसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि सारी जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो फिक्स हैं, उन्हीं के थ्रू हम ड्राइव्ड यूनिट्स निकालते हैं। तो अपना एक सिस्टम है कि जिसके थ्रू हम सभी यूनिट को डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो सिस्टम आया था, जो कुछ सिस्टम थे यूनिट के सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम आया था दैट वाज CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, ये सिस्टम जो था ये फ्रांस में डेवलप हुआ था, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो थी 3। व्हाट वाज दे? एक लेंथ, एक मास, और तीसरी थी टाइम। लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। और इनकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी? लेंथ की थी सेंटीमीटर, मास की ग्राम, और टाइम की थी सेकंड। ओके, सो इस सिस्टम का तभी नाम था CGS सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ओके, सो बस इतना ही था इसके बारे में। तो दूसरा सिस्टम जो आया था दैट वाज FPS सिस्टम, जो कि ब्रिटेन में डेवलप हुआ था। और उसके अंदर जैसे कि इसके अंदर थी क्या, लेंथ, मास और टाइम थे, उसके अंदर भी लेंथ, मास और टाइम ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, यूनिट उनकी अलग थी। मैं बता दूँगा अभी। MKS सॉरी FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। ओके, सो इसके अंदर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो यही थी जो ऊपर है, लेंथ, मास एंड टाइम। और इनकी जो फंडामेंटल यूनिट थी वो थी फुट, मास की थी पाउंड, और टाइम की थी सेकंड। ओके, सो ये दो सिस्टम्स थे। और ऐसा नहीं है कि देखो हम इन यूनिट्स को अभी यूज़ नहीं करते, यूज़ अभी करते हैं। जैसे आप WWE वगैरह देखते हो, जैसे आप अपनी हाइट नापते हो जैसे फीट में नापते हैं, और जो WWE वगैरह आप देखते हो उसमें वेट जो आता है वो पाउंड में आता है। लेकिन ये सिस्टम पहले था। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो लेटेस्ट सिस्टम है दैट इज़ SI सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। ओके, सो थर्ड सिस्टम वाज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, मैं इसको रफ करके लिख देता हूँ। थर्ड सिस्टम वाज MKS सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, वही सेम, लेंथ, मास एंड टाइम। और इनकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी? इनकी फंडामेंटल यूनिट्स थी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, तो इन सब सिस्टम के बाद जो लेटेस्ट सिस्टम आया दैट वाज SI सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दैट सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1960s में वो डेवलप हुआ था। और इसी के बाद जो मैंने आपको बताई थी फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई थी 7, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी, वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो वो सिस्टम जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड में उन्हीं यूनिट्स को जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के तौर पे माना जाता है। और वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो
उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी 7 यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ उनके बारे में सभी चीज़ें। ओके, तो अब उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है। सो अब 2 यूनिट्स आपकी स्पेशल और होती हैं जो कि एसआई यूनिट के अंदर आती हैं, दैट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। ये जो यूनिट्स हैं ये बेसिकली होती हैं एंगल को डिफाइन करने के लिए। ओके, सो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। तो पहली यूनिट है दैट इज कॉल्ड, या पहले जो इसका टाइप है वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, या इसकी जो यूनिट है वो है रेडियन, और इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। ओके, इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्लेन एंगल कहते किसे हैं। प्लेन एंगल एक ऐसा एंगल है जो किसी सर्कल की आर्क के थ्रू उसके सेंटर पर बनाया जाता है। सर्कल की आर्क के थ्रू सेंटर पर बनाया जाता है, और जो मेन पॉइंट क्या है वो ये है कि आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। ओके, सो क्या होता है प्लेन एंगल? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, बट द लेंथ ऑफ आर्क शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया और इसकी आर्क से सेंटर मैंने ज़्यादा पीछे ले लिया, सेंटर यहाँ पे मान लीजिए, अब यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, एंगल थीटा है और ये एक आर्क है, ये आर है, तो ये आर्क जो है इसकी लेंथ भी आर होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो थीटा का फॉर्मूला जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। सो यू कैन से L बाई आर। बेसिकली जो फॉर्मूले में हम लिखते हैं उसको L बाई आर लिखते हैं, लेकिन हमारे इस केस में प्लेन एंगल के केस में जो L है वो R के इक्वल है। ओके, तो फॉर्मूला यही होता है। तो सेकंड टाइप के ऊपर आता हूँ अब। जैसा कि आप इसे समझ चुके हैं तो सेकंड टाइप बता दूँ मैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। सो जैसे कि आपको नाम का पता चल रहा है, वहाँ पे था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब कि जैसे हम प्लेन पे एक अपने बोर्ड पे एंगल बना रहे हैं, प्लेन एंगल, तो सॉलिड एंगल से आपको पता चल रहा है कि 3D के अंदर कुछ होने वाला है। सो ऐसा ही है। तो इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसको डिनोट करते हैं हम SR से, एंड जो इसका सिंबल होता है दैट इज रो। ओके, सो सॉलिड एंगल सबसे पहले बताता हूँ मैं सॉलिड एंगल कहते किसे हैं। तो जैसे वहाँ पे मैंने बताया था एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। क्योंकि यहाँ पे हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें 3D फिगर लेना पड़ेगा, दैट इज लेट अस सपोज ए सॉलिड स्फीयर। ओके, तो एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर के स्फीयर के किसी सरफेस एरिया से सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाया गया एंगल जो सरफेस एरिया है। लेकिन जो सरफेस कंडीशन क्या है कि जो हमारा सरफेस एरिया है उसका एरिया एक स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, एक स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जिस स्क्वायर की जो साइड है वो हमारे स्फीयर की रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन। सो जैसे कि हमने मान लिया हमारा एक स्फीयर है ये, तो इसका अगर कोई सरफेस एरिया है ये, इससे सेंटर के ऊपर एक एंगल बन रहा है, दैट इज़ ओम, यू कैन से। दोनों को डिफरेंट तरीके से हमें डिनोट करना पड़ेगा, इसलिए इसको ओम के साइन से डिनोट किया गया है। ओके, तो ये जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, इसका एरिया एक स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जिस स्क्वायर की हर एक साइड इस स्फीयर की रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला नाउ? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो हमने 2 चीज़ पढ़ी क्या? एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, डिनोट करते हैं SR से, सिंबल है सिग्मा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ओके,
और जो सॉलिड एंगल, जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट है रेडियन, और डिनोट करते हैं उसको थीटा से, और उसका फॉर्मूला हमने बता दिया था आपको, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो अब हमारी जो मेन टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डायमेंशंस। यहाँ तक जो था दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट, जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो मेनली डायमेंशंस का ही आता है, और डायमेंशंस से ही मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो डायमेंशन से ही आने की है। ओके, ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आपको जानने थे, जो आपके सिलेबस में है, इसलिए हमने इनको बिल्कुल अच्छे से मतलब सही तरह से बताया, बिल्कुल जो आपके कंपटीशन के हिसाब से बिल्कुल वास्ट नॉलेज हमने बताई आपको बिल्कुल तोड़ के, ठीक है। सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। द डायमेंशंस आर द पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस आर द पावर ऑफ द, भूल गया, सॉरी पाजी, याद नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन क्या होती है कि फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी पर चढ़ाई जाती है। ओके, मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, मैंने कि जैसे आपको 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी उनकी यूनिट उनके डायमेंशन के साथ बताई थी। तो लेंथ को जैसे हम लिखते हैं, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, दैट इज L। तो L की पावर क्या हुई 1। ओके, तो डायमेंशन क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए उन पर चढ़ाई जाती है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, और आप जो मैं आपको डायमेंशंस लिखवा रहा था 7 बेसिक यूनिट्स की, वो भी आपको याद ही होगी। ओके, तो उन्हीं के थ्रू जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट थी, उन्हीं के थ्रू हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है वो निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा है जिसकी हम डायमेंशन निकालने वाले हैं वो है हमारा एरिया। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है एरिया का फॉर्मूला, मतलब किसी का भी एरिया ले लीजिए, जैसे स्क्वायर का एरिया ले लिया, किसी का भी एरिया ले लिया, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जैसे मान लें इसका स्क्वायर है हमारे पास, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड क्या होती है, लेंथ। ओके, तो लेंथ इंटू लेंथ मतलब क्या, ऐसे कह लीजिए आप साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड क्या होती है, लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L। सो इसकी एरिया की डायमेंशन क्या हो गई, L का स्क्वायर। ओके, तो एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जो हमारा डिनोट करने का जो फॉर्मेट होता है डायमेंशंस को, वो ऐसे होता है, पहले लिखते हैं हम M, L, फिर T, फिर A, फिर जो मेन यूज़ होंगे आपके वो यही होंगे। आपके जितने भी जो फॉर्मूलाज होंगे, जितने भी हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ निकालेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से, उनकी जो डायमेंशन होंगे बेसिकली यूज़ होंगे। अगर किसी में यूज़ हो गया तो उसके बाद आता है K और फिर थीटा। ओके, तो ये फॉर्मेट होता है लिखने का। ओके, तो जैसे आपने लेंथ की डायमेंशन लिखी थी, तो उसकी डायमेंशन जो मतलब सही तरीके से अगर उसको लिखेंगे तो लिखेंगे हम ऐसे M0 लेंथ की डायमेंशन। ओके, उसको लिखेंगे M0 L1 T0 K0। ओके, वैसे सॉरी T0 फिर A0, जो वैसे जो मेनली होगा आपका इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जो मेन होंगे वो आपके 4 होंगे, ये कहीं कहीं पे यूज़ होंगे। ओके, तो मेन इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ओके, तो अब मैं वहीं पे जाता हूँ फिर से जहाँ पे मैं आपको बता रहा था एरिया की। सो एरिया की हमारी जो डायमेंशन थी वो क्या निकली, दैट इज़ L की पावर 2। ओके, समझ गए। तो इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम की क्या होगी, जैसे आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। ओके, आपको पता है कि साइड का क्यूब होगा, जो ऐसे हम बेसिकली किसी क्यूब की बात कर लें तो उसका क्या होगा, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब ऐसे लिख देते हैं, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब क्या मतलब कि लेंथ की पावर 3, और लेंथ की पावर 3 का मतलब उसकी डायमेंशन क्या होगी, L की पावर 3, L टू द पावर 3। ओके, तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी।
सो वेलोसिटी या फिर स्पीड आप कह सकते हैं। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ऐसे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट स्लैश या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो इनकी जो बेसिक यूनिट्स मैं इधर लिख देता हूँ, आप यहाँ पे देखना। बेसिक यूनिट क्या होगी इनकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या है लेंथ की क्या होगी डायमेंशन l, और टाइम का सबको पता है कि क्या t, तो इसकी कंबाइंड जो डायमेंशन हो गई वो क्या हो गई lt माइनस 1। व्हाट इज़ दिस lt माइनस 1। ओके, सो जो मैं बता रहा हूँ आपको ये सारी की सारी आगे जाके बहुत यूज़ होने वाली हैं, सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हैं, सारी की सारी आगे यूज़ होने वाले हैं। इसलिए आप अगर साथ के साथ इनको नोट डाउन करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सारी बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जिनमें से आपके एग्जाम में पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सो आप साथ के साथ इनको नोट डाउन करते चले वीडियो पॉज करके। ओके, तो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। फोर्थ वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जैसे आपने पीछे देखा था, व्हाट वाज वेलोसिटी की क्या, सबसे पहले जिसकी भी आप डायमेंशंस निकालने हैं उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से सोचना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर आ गया लेंथ का मतलब l, और अपॉन टाइम मतलब t, और ऊपर जाएगा टाइम तो हो जाएगा lt माइनस 1। इस तरह से सोचना है आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी की क्या निकली lt माइनस 1। ओके, और यहाँ पे एक t पहले से ही है नीचे, सो ये क्या हो गई lt माइनस 2। ओके, समझ आ गया होगा आपको कि वेलोसिटी की हमने lt माइनस 1 निकाली थी पहले, टाइम की t थी, तो t की पावर यहाँ पे माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगी, lt माइनस 2। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स की जो डायमेंशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आप जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, प्रेशर, वर्क वगैरह, एनर्जी, उसमें काफ़ी जगह फोर्स की जो यूज़ हुआ है, तो इसको यहाँ तक मतलब फोर्स का आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए सबका, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास की यूनिट क्या हो गई हमें सबको पता है m, डायमेंशन सॉरी, और एक्सेलरेशन की जैसे हमने निकाली है lt माइनस 2, t माइनस 2। सो क्या हो गई mlt माइनस 2। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला निकालना है हमको। हम सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए, फॉर्मूला। मेन चीज़ हमारी फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब आप सोचोगे कि सारे फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी बताएंगे आपको वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी आने की, तो आपको वही याद करने हैं। उन्हीं के थ्रू आप सभी की जो डायमेंशन है वो निकाल सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले के अंदर सबको पहले क्या काम करो, बेसिक जो आपकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है उनमें तोड़ लीजिए और उनकी डायमेंशन रख के फिर निकाल लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं। जो चार देखो, जो स्टार्टिंग वाले हैं वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि फोर्स का आपको याद रखना पड़ेगा, आगे जाके यूज़ होगा। याद करने में कुछ नहीं है, एक दो बार आप देखेंगे, लिख के देखेंगे, बड़े आराम से याद हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी डायमेंशन के बारे में आपको बताएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।